नमस्कार बच्चों, देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं आपका 12वीं क्लास का जो सिलेबस चल रहा है उसके 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं और तीसरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे आज विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। देखिए, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टर्म है। आज हमें इसके बारे में समझना है सबसे पहले कि ये होता क्या है। तो देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई भी प्लस क्यू आवेश पड़ा है, प्लस क्यू चार्ज पड़ा है। आपको पता है उस चार्ज के चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, एक फील्ड बन जाता है। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो उस फील्ड की डायरेक्शन, उस क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। और अगर ये माइनस क्यू होता है, अगर ये माइनस क्यू होता है तो अंदर की ओर होती है उस क्षेत्र की दिशा, और उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड या आउटवर्ड होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये प्लस क्यू चार्ज जो होता है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, इसके क्षेत्र में कोई भी आ जाए, इसके फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज आ जाए, ये उसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और आपको पता है जब बल लगाएगा तो बल से कार्य भी होगा। ये उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स कुछ वर्क भी करेगा। इसका मतलब देखिए कि अगर सपोज करो ये इसका एरिया है और इसके एरिए के अंदर कोई दूसरा चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू। ये प्लस कैपिटल क्यू आवेश का क्षेत्र है, उसके अंदर कोई प्लस स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर पड़ा है पॉइंट ए पर। और वो अब देखो प्लस क्यू के पास प्लस क्यू नहीं आ सकता, यानी कि प्लस स्मॉल क्यू को प्लस कैपिटल क्यू के पास नहीं ला सकते। अगर इसको इसके पास लाना है तो हमें थोड़ा बल लगाना पड़ेगा, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ए से बी तक इसको लेके आना है, कितनी दूर लेके आना है, डी आर लेके आना है, डी आर दूरी इसको लेके आना है। तो डी आर दूरी लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी कि क्यू आवेश को इस कैपिटल क्यू आवेश के क्षेत्र में खिसकाने के लिए, विस्थापित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य किसके रूप में स्टोर हो जाता है, यही कार्य विभव के रूप में स्टोर होता है, पोटेंशियल के रूप में स्टोर होता है। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू चार्ज के क्षेत्र के अंदर कोई ए पॉइंट पे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा है। प्लस स्मॉल क्यू चार्ज को ए से बी तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस कार्य को, वर्क को डब्ल्यू ए बी कह देता हूँ। ये जो डब्ल्यू ए बी कार्य है उसके अंदर इसके चार्ज क्यू का भाग दे दीजिए। ये जो चीज़ आती है ना, ये पॉइंट बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर होता है, वी ए माइनस वी वी। क्या होता है, ये विभवांतर होता है। अगर वी बी बड़ा है वी ए से तो हमें कार्य करना पड़ेगा, यानी कि वी बी ऊंचा है वी ए से। ठीक उसी तरीके से जैसे एक पाइप होती है, एक पाइप के 2 सिरे हैं, मान लीजिए ये ए सिरा है, ये बी सिरा है। अगर देखिए बी सिरा ऊंचा होगा ए सिरे से, अगर बी सिरा ए सिरे से क्या होगा, ऊंचा होगा, तो पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए डब्ल्यू ए बी कार्य करना पड़ेगा। और अगर बी सिरा ए सिरे से नीचा होगा, अगर बी सिरा इस तरीके से होगा, ए सिरे से नीचा होगा, तो पानी अपने आप नीचे फ्लो करेगा, तो पानी के ऊपर कार्य होगा। यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो आपको पता है प्लस क्यू आवेश के जैसे जैसे पास आएंगे विभव बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना, ये ए पॉइंट दूर है, बी पॉइंट उसके क्या है, करीब है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का विभव वी बी, यहाँ के विभव वी ए से क्या है, हमेशा ही क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस ज़्यादा है, यहाँ पे माइनस ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से क्या है, हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस क्यू को हमें क्या लेना है, पास लेके आना है। उल्टा यहाँ पे अब उल्टा होगा। अगर यही प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश पड़ा है, तो माइनस क्यू आवेश को दूर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको खींचेगा। तो माइनस क्यू को ए से बी तो दूर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर डब्ल्यू ए बी बटे क्यू कर दिया जाए तो वो वी ए माइनस वी बी अपने पास क्या होता है, विभवांतर, या उसको कहते हैं ए और बी बिंदुओं के मध्य विभवांतर मिलता है। और जिस चीज़ का हम भाग देते हैं उसको एकांक बोल देते हैं। यानी कि अगर हम वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू ए से बी तक जाने में किया गया कार्य बटे आवेश
Q को 1 कूलाम ले लें तो VA माइनस VB ही WAB बन जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। तो वही चीज़ आ गई, एकांक आवेश पे जो कार्य किया जाएगा, पर यूनिट चार्ज जो वर्क करना है ना, तो पर यूनिट यानी कि वर्क WAB है, पर यूनिट चार्ज का वर्क WAB/Q है, या Q0 लिख सकते हो क्योंकि परीक्षण आवेश ले रहे हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब देखो, माना परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक ले जाने पर किया गया कार्य WAB है, तो A और B के बीच में विभवांतर क्या आ जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू WAB/Q0। क्लियर होगी बात, WAB/Q0, क्योंकि यहाँ प्लस Q आवेश है तो A और B, A पीछे लो B आगे, और Q0 आवेश अपने पास है ही, आपको पता है। मात्रक देख लीजिए, अब अपने को मात्रक याद रखना है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और यहाँ से देखो क्या बनेगा, ऊपर क्या है, कार्य तो वर्क का जूल हो गया, उसके बाद आवेश का क्या हो गया, कूलाम, जूल पर कूलाम हो गया, जूल पर कूलाम हो गया, J पर C लिख सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलाम हो गया। अब देखिए इसकी डायमेंशन भी आप लिख सकते हो, विमा भी, सीधी सी बात है, जूल यानी कि कार्य की विमा क्या होती है, बल गुणा विस्थापन FDR। बल की होती है M1L1T-2, विस्थापन की होती है L1, तो होगी M1L2T-2। M1L2T-2 किसकी विमा होगी अपने पास, कार्य की, जूल की, कार्य की। और इसकी विमा क्या होती है, Q बराबर IT होता है, पता है अपने को। धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, तो आवेश धारा गुना समय, तो यानी कि M0L0 A1T1, T1 ऊपर जाएगा, T की पावर -3 हो जाएगा, और A की पावर क्या हो जाएगा, -1 ऊपर जाएगा, T -2 पहले है, एक -1 और गया, T-3। तो ये इसकी क्या होगी, विमा हो गई। तो मेन समझने वाली बात यही है कि विभवांतर का जो फॉर्मूला है, विभवांतर क्या होता है, बस W/Q, इतना याद रखना है। अब देखिए, अब ये तो विभवांतर की बात आ गई। अब अगर आपको कोई कहे विभव कैसे निकालोगे किसी बिंदु का, तो देखिए इस बिंदु A बिंदु को अनंत पर ले जाओ, A बिंदु को अनंत पर ले जाओ, तो अनंत पर विभव का मान क्या होगा, 0 होगा, याद रखना है, और उसको बोलेंगे निर्देश बिंदु। और B बिंदु को P मान लो, तो P बिंदु का विभव जो है VP, वो हम निकाल सकते हैं, क्या होगा, VP माइनस V अनंत बराबर W, कहाँ से, अनंत से लेके P बिंदु तक, बटे आपको पता है Q0, यही आ जाएगा ना। यानी कि A और B को हमें डिस्प्लेस कर देना है। निर्देश बिंदु क्या होता है, निर्देश बिंदु अनंत पर होता है, क्यों, जहाँ पर विभव शून्य होता है। अब देखो कोई प्लस Q आवेश है, ये कहाँ तक मार करेगा, धीरे 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 क्या होता जाएगा, विभव का मान घटता जाएगा, इसके विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा। एक टाइम आएगा बिल्कुल, क्योंकि विद्युत क्षेत्र E होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा, E घटता जाएगा, इसका प्रभाव घटता जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाके वेयर R इन्फिनिटी हो जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/∞, यानी कि 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वहाँ पोटेंशियल भी 0 है, याद रखना है ये। जहाँ विभव का मान शून्य होता है, यानी कि आपको क्या लेना है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना है। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एट दैट पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज 0, पोटेंशियल 0 होता है, और ये क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है। देखो के सापेक्ष किसी बिंदु का विभवांतर, निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु का विभवांतर उस बिंदु पर विभव कहलाता है, बस। तो कुछ भी नहीं करना, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, P पॉइंट है, तो V क्या आ जाएगा, VP माइनस V इन्फिनिटी, इसको V मान लीजिए, VP को ही V मान लीजिए, और V इन्फिनिटी तो है ही 0, तो VP माइनस V इन्फिनिटी, ये 0 कर दिया, ये V हो गया, तो V बच गया। V इज इक्वल टू VP माइनस V इन्फिनिटी, W इनफाइनाइट से P, W A से B होता था, A से B होता था, अब W क्या हो गया, इनफाइनाइट टू P, उसको सीधा W लिख दिया बाई Q0, तो ये क्या आ गया, V इन्फिनिटी 0 वोल्ट है, तो यहाँ से V मिल गया, VP इज इक्वल टू W/Q0, W/Q0, ये P बिंदु का विभव मिल गया।
आपको पी बिंदु का विभव यहाँ से मिल जाता है। इस तरीके से समझ आ गई होगी बात। मेन बात इतनी ध्यान रखनी है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू WA टू B बाई Q0, बस ये आपको याद रखना है। विभवांतर ये होता है, विभव भी यही होता है। इन्फिनिटी टू P क्या है? अनंत से बिंदु P तक आवेश को लाने में किया गया कार्य। वर्क डन टू कैरी द चार्ज फ्रॉम पॉइंट P फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। इनफाइनाइट से जब पॉइंट P तक लेके आएंगे इसको, उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा ये वो है, यानी कि इस रास्ते से लेके आएंगे जब। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझनी है। अब W/Q क्या है? W/Q आपको पता चल गया V है, तो यहाँ से आप कभी W निकालो तो वो क्या आ जाएगा? QV इसको गुना कर देंगे इधर, तो ये क्या? वर्क डन। यानी कि अगर Q चार्ज को V पोटेंशियल दे दें, Q आवेश को V विभवांतर लगा के भगाएं, उसको त्वरित करें, तो उस पर कितना कार्य होगा? इतना कार्य होगा। और ये कार्य किस में बदल जाता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय से गतिज ऊर्जा में। वर्क एनर्जी थ्योरम से यही पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाती है। देखिए, Q आवेश को V विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर उस पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य V बराबर W/Q, W बराबर QV। ये इतना, यानी कि एक इधर प्लस बैटरी है एक इधर माइनस है प्लेट, इन दोनों के बीच में कितना विभवांतर है? V विभव है या विभवांतर है। और यहाँ पर कोई पड़ा है Q चार्ज, तो अब ये Q चार्ज प्लस का है, तो इसको क्या करेगा? प्लस धकेलेगा, माइनस खींचेगा, इस तरफ मोशन करेगा ये। तो इस तरफ मोशन करेगा तो कितना इस पे बल लगेगा? QE बल लगेगा। और कितना इसका विभव बढ़ेगा? QV इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, K इतनी से भागेगा ये। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, यही वर्क काइनेटिक एनर्जी में। तो आवेश द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा K बराबर W बराबर QV हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कितना कार्य होगा QV, तो कितनी गतिज ऊर्जा इंक्रीज होगी QV। अब देखिए, अब बात करते हैं इसी तरीके का एक चीज़, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नाम से पता चल रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E से इलेक्ट्रॉन, V से वोल्ट, EV। ठीक है ना। और आपको पता है QV क्या होता है? वर्क होता है। Q को क्या लिख दो? इलेक्ट्रॉन के लिए E लिख दो, EV, बस। और मुझे चाहिए एक, तो एक कब होगा? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ले लो और एक इलेक्ट्रॉन को रख दो दो बैटरियों के बीच में, प्लस माइनस दो टर्मिनल के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो? रख दो। अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ गति करेगा? प्लस की ओर मोशन करेगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन किस पर? प्लस की ओर आएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जब प्लस की ओर आएगा तो उस पर कुछ वर्क होगा। कितना वर्क होगा? वही उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। कितना वर्क होगा, कितना कार्य होगा, और वही काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। कार्य गतिज ऊर्जा में बदलेगा। कार्य कितना होगा? QV। अब विभवांतर V जो है वो 1 वोल्ट कर दो। विभवांतर कितना कर दो? 1 वोल्ट। तो Q तो हो जाएगा E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और ये हो जाएगा 1। तो E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, है ना। तो ये कितना कार्य हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। उसी को कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर, वही बताया, 1 वोल्ट का विभवांतर दे दिया, उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। The kinetic energy gained by an electron while it accelerates by 1 volt potential is known as 1 electron volt। तो कुछ नहीं करना, V बराबर W/Q, W बराबर QV। Q एक इलेक्ट्रॉन है, V 1 वोल्ट दे दिया, तो कुलाम ये वोल्ट हो गया। तो कितना आ गया? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। ये आपको याद रखना है। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट थिंग कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं, याद रखना है। यानी कि इस पॉइंट में इतना ही किया था कि एक दो टर्मिनल हैं, दोनों के बीच में क्या रख दिया था? इलेक्ट्रॉन रख दिया था। इनको 1 वोल्ट विभवांतर दे दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस, और 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रॉन ने की इतने चार्ज को भगाया, तो उससे वर्क डन मिला, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया।
अब देखिए दो चीज़ें आ गई, एक तो आ गया अपने पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, और दूसरा आ गया विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों में अब हम संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये हमें पता है, हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, माइनस एफ डॉट डी आर, बल और विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणा माइनस एफ डॉट डी आर होता है। एफ को लिख दोगे क्यू ज़ीरो, एफ बराबर क्यू ज़ीरो ई, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं तो वो होता है एफ अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ अपॉन क्यू ज़ीरो होता है ना। तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, क्यू ज़ीरो ई, इसको लिख दिया क्यू ज़ीरो ई। अब क्यू ज़ीरो तो एक अदिश राशि है, स्केलर है, बाहर निकाल लिया, ई का डी आर के साथ हो गया डॉट, ठीक है ना, डॉट हो गया। क्यू ज़ीरो को ले आओ डी डब्ल्यू को नीचे, तो डी डब्ल्यू बाई क्यू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस ई डी, ई डॉट डी आर। अब ये क्या है, ये क्या है, एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य आएगा भैया, यहाँ बल लिखा गया, कार्य आएगा। एकांक परीक्षण आवेश पर, ये बल की जगह कर लेना कार्य है, एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य है, यानी कि वर्क ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क। और यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो वर्क होता है उसको क्या कहते हो, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही तो भी पढ़ा है, डी डब्ल्यू बाई क्यू ज़ीरो, डब्ल्यू बाई क्यू ज़ीरो क्या होता है, डी वी, डी वी हो गया, डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू ज़ीरो माइनस ई डॉट डी आर, तो डी वी हो गया माइनस ई डॉट डी आर। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, वी ए से वी बी, ए से बी, तो इसका डी वी का इंटीग्रेशन वी ए टू वी बी, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी माइनस ई डॉट डी आर। तो अब आपको पता है क्या करना है, कहीं भी विभवांतर पूछे आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, वी ए माइनस वी बी या जो भी वी बी माइनस वी ए, तो आपको वी बी माइनस वी ए पूछे तो माइनस ए से बी ई डॉट डी आर कर देना है, ठीक है ना। ये आपको याद में रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डॉट डी आर का समाकलन होता है। एफ डॉट डी आर फोर्स होता है, माइनस एफ डॉट डी आर फोर्स होता है, माइनस ई डॉट, माइनस एफ डॉट डी आर बल होता, ये सॉरी कार्य होता है, माइनस एफ डॉट डी आर वर्क या कार्य होता है, और माइनस ई डॉट डी आर क्या होता है, विभव या पोटेंशियल जिसको आप कहते हो होता है। तो ये आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ये आज का लेक्चर था, तो इसमें हमने कुछ भी नहीं खास बात की है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आपको, डेफिनेशन आपको याद रखनी है। हमने आपको सबसे पहले विभवांतर पढ़ाया था, विभवांतर के अंदर हमने यही बताया कि वर्क अपॉन चार्ज, यही विभवांतर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कार्य बटे जो भी आवेश है, वो आवेश जिस पे वर्क हो रहा है। तो वर्क का जूल इसका कूलाम, जूल होता है बल गुणा विस्थापन, M1 L1 T माइनस टू गुणा L1 यानी कि M1 L2 T माइनस टू, ये A1 T1 हो गया क्योंकि Q बराबर IT होता है, उससे ये आ जाता है। फिर बताया कि एक निर्देश बिंदु ले लो जहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है इनफाइनाइट पे, उसके विद रिस्पेक्ट पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, ठीक है। उसके बाद हमने बताया वर्क डन क्यू वी हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। क्यू अगर इलेक्ट्रॉन ले लो तो ई हो जाएगा, वी को 1 वोल्ट ले लो, 1 वोल्ट से किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करो, भगाओ, तो वो जितनी वो भागेगा वो उसकी एनर्जी जो होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जो 1.6 × 10⁻⁹ जूल हो जाती है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें संबंध बनाया कि वर्क एफ डॉट डी आर होता है माइनस का, ठीक है। एफ को क्यू ई लिख दिया, क्यू को नीचे ले आए, डी डब्ल्यू बाई क्यू वर्क हो गया, तो ई डॉट डी आर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इंटीग्रेशन भी कर सकते हो अगर इसकी इंटीग्रेशन करके प्रॉपर वैल्यू निकालते हो। ये आपका क्या था, आज का लेक्चर था। कल हम पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो ये 3rd यूनिट का पहला आपका लेक्चर जो है अच्छे से समझ लेना, ये आगे काम आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से आगे और वीडियोस अपलोड करेंगे, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को
प्रेस ज़रूर करें। थैंक्स।